दोस्तों नमस्कार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों देखिए आज हम लोग बात करेंगे सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए एक टॉपिक अपन बात करें तो राजस्थान के इतिहास में एक टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार टॉपिक से आपको प्रत्येक परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो अब तक मैं बात करूँ तो लगभग 17 या 18 पेपर हो चुके हैं 2010 के बाद, चाहे संस्कृत विभाग का हो और शायद दूसरे पेपर हो। कुल मिलाकर आज मैं आपको 18 पेपरों का विश्लेषण इस वीडियो में करूंगा। अब तक 18 पेपर हुए हैं जिसमें 17 पेपरों में गुर्जर प्रतिहार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको लेकर अपन बात करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चल जाएगा कि गुर्जर प्रतिहार जो टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन कितने डीप आते हैं या फिर क्वेश्चन आसान आते हैं। इसके बाद आपको किस तरीके से पढ़ना है इसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं बड़े बड़े पोते पढ़ते हैं, लेकिन जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन मिलता है और इसी वजह से उसे वो भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। कारण क्या है कि आप ज़्यादा सामग्री पढ़ते हैं, तो आपको किस हिसाब से पढ़ना है इसका भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो अपन आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है घटियाला शिलालेख का संबंध पूछा गया है इन्होंने, और किस गुर्जर प्रतिहार यानी घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से था, यह क्वेश्चन पूछा है और यह इस साल जो परीक्षा हुई है उसमें ही पूछा गया है। तो देखिए इसमें अपन देखें तो घटियाला शिलालेख का संबंध इसमें कंकुक सही होगा, क्योंकि देखिए बाहुक अगर होता तो बाहुक है मंडोर शिलालेख। तो विशेषकर दो शिलालेख प्रसिद्ध है इसमें। और गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो एक तो घटियाला शिलालेख जिसका हो जाएगा इसका सही उत्तर कंकुक, दूसरा है मंडोर शिलालेख जिसका बाहुक, और एक ग्वालियर शिलालेख पूछे तो भोज दित्य। तो कुल मिलाकर तीन ही शिलालेख आपको गुर्जर प्रतिहारों में विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कंकुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से उद्भव हुआ कहा गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत विभाग वाले पेपर में। ऑप्शन देखिए ग्वालियर शिलालेख, जोधपुर अभिलेख, उज्जैन अभिलेख, कनौज अभिलेख। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये तीन तो अभिलेख सीधे के सीधे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गुर्जरों का कोई अभिलेख है ही नहीं यह इस नाम से। तो सीधा का सीधा सही हो रहा है ग्वालियर अभिलेख, और ये बहुत द्वितीय का है, मैंने आपको अभी अभी बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है, यह देखिए वंशावली किस मंडोर प्रतिहार शासक से प्रारंभ होती है। तो इसमें ऑप्शन देखिए रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट, कदक। तो देखिए हरिश्चंद्र तो प्रथम शासक था और लेकिन इनके शासनकाल से वंशावली प्रारंभ नहीं होती। बाकी हरिश्चंद्र के तीनों ये पुत्र हैं। अपन बात करें रज्जिल, भोगभट, कदक, दद्द, चार पुत्र थे। तो इनमें से अपन बात करें तो रज्जिल इसका सही उत्तर, रज्जिल के काल में वंशावली प्रारंभ होती है। तो ये क्वेश्चन भी इस साल पूछा गया। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको हर शासक के बारे में दो चार लाइन भी आसानी से आप याद कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पर देखिए उस अरब यात्री का नाम बताइए जिन्हें महिर भोज के समय वृतांत प्रस्तुत किया, यानी महिर भोज के काल की जानकारी किसने दी। तो देखिए शाह आलम, अपन चारों ऑप्शन देखते हैं, सुलेमान, शाह आलम निरुद, अल मसूदी और ओबेदुल्ला हुसैनी। तो ये दो तो कोई संबंध ही नहीं है, अल मसूदी शाह आलम का, और इसका भी नहीं है। तो सुलेमान इसका सही उत्तर है। सुलेमान अरब यात्री था, महिर भोज के काल में आया था और इन्होंने सैनिक वृत्तांत पेश किया था कि सुलेमान की जो सेना है वह सबसे मजबूत है और विशेषकर घुड़सवार सेना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है। तो इसमें ग्वालियर, मंडोर, उज्जैन और कनौज ऑप्शन में दिए गए हैं, और सबसे प्राचीन शाखा आप सभी को पता है मंडोर है, क्योंकि प्रतिहारों की वंशावली मंडोर शाखा से प्रतिहारों की उत्पत्ति मंडोर शाखा से ही मानी जाती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मंडोर। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन जो है ये भी परीक्षा में आए हुए हैं, लेकिन मैंने कोई पुस्तक से उठाए हैं तो इसमें साथ में उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन इससे आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा शासक गोंड बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था।
तो देखिए भोज प्रथम के बारे में पूछा है, उसका समकालीन कौन सा शासक था, तो उसका सही उत्तर है देवपाल, बाकी कोई इनसे संबंधित नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, आभानेरी और राजौरगढ़ के वैभव कला के बारे में पूछा है। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से है, तो गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गोयल, सिंसोदिया और राठौड़। तो आभानेरी और राजौरगढ़ दोनों ही गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया, तो राजपूताना का पूछे और कनौज में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछे तो गुर्जर प्रतिहार सही होगी। और गुर्जर प्रतिहारों में पूछे तो शुरुआत किसने की, तो शुरुआत की जी वत्सराज के काल में यह त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ये विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैनिक शक्ति की समृद्धि का उल्लेख किया है, तो ये मैंने आपको पहले बताया था, सुलेमान है, और ये महिर भोज के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की, तो देखिए इसमें मंडोर से मेड़ता हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी, तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा मंडोर। हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी और हरिश्चंद्र को ब्राह्मण माना जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। बाकी जो हरिश्चंद्र के बाद में जो शासक हुए सभी क्षत्रिय माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रतिहार के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई, मैंने पहले आपको बताया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोजदिथि। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब आक्रमणकारियों के लिए बद्ध का रूप में काम किया। मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने अरब आक्रमणकारियों के लिए बद्ध कार्य किया, किस सदी के मध्य तक पूछा है, तो इसका सही उत्तर है 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी। तो इसका भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है, इस तरीके से आया है और लगभग क्वेश्चन आसपास से आते हैं और रिपीट होते हैं। ये देखिए, मंडोर के प्रतिहार वंश के शासक प्रारंभिक शासक कौन था, तो देखिए प्रारंभिक शासकों में अपन बात करें मंडोर की, वत्सराज, महेंद्रपाल, रामभद्र और नागवर्दिति, ये तीनों जो है रामभद्र, महेंद्रपाल और वत्सराज, ये जो है भीनमाल शाखा के हैं। नागवट प्रथम जो है मंडोर शाखा के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहलाए, तो यहाँ पर अपन देखें तो ऑप्शन देखते ही पता चल जाता है। देखिए सकरायु, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, वासुदेव द्वितीय, तो नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार है, तो इसे अपने आप पता चल जाता है। यहाँ देखिए, महामारू शैली का प्रचलन किस शासन काल में हुआ, गुर्जर प्रतिहार, महिर भोज, राज सिंह और राजा भोज। तो गुर्जर प्रतिहार के काल में महामारू शैली का प्रारंभ हुआ था। तो और अगला क्वेश्चन है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए मंडोर के प्रतिहार माना जाता है क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। तो इसका सही उत्तर अपन माने तो ब्राह्मण इसका सही उत्तर होगा। देखिए शुरुआत में अपन माने तो मंडोर के प्रतिहार आदि पुरुष हरिश्चंद्र थे, जिन्हें क्षत्रिय रानी भद्रा के प्रतिहार का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र ब्राह्मण कहा जाता है, तो देखिए इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश संबंधित है, तो नागभट्ट प्रथम जो है वे गुर्जर प्रतिहार थे। तो इस टॉपिक से आपको यह पता चल गया है कि गुर्जर प्रतिहारों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों में आपको विशेषकर जो इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन देखे हैं, जिन जिन के नाम आए हैं उन शासकों को ही आपको पढ़ना है। कौन कौन से शासक है एक बार अपन बात कर लेते हैं उसके बारे में, आप कौन कौन से शासक पढ़ने हैं जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में फायदा हो। देखिए एक तो आपको मंडोर शाखा पढ़नी है, और मंडोर में हरिश्चंद्र एक और दूसरा नागभट्ट प्रथम, ये दो आपको विशेष रूप से पढ़ने हैं। फिर भीनमाल शाखा की बात करें तो नागभट्ट प्रथम, और फिर अपन बात करें भीनमाल शाखा में ही वत्सराज, वत्सराज के बाद में महेंद्रपाल, फिर महिपाल और महिर भोज, ये इतने ही पढ़ने हैं और इनके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके क्वेश्चन एक आना है तो इतना डीप नहीं पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपको इन सभी शासकों में जब पढ़ोगे और पूर्व परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखोगे तो आपके आराम से हल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है,
इस टॉपिक में मैंने जो जो बताया वे शासक पढ़ने हैं, और एक ऐसी आप किताब लेकर आ जाओ बाजार से जो पूर्व परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हो, जैसे दिशा 2020 लेकर आ जाओ साई। तो उसमें जैसे ही टॉपिक पड़ेगा मंडोर प्रतिहार, तो सॉरी गुर्जर प्रतिहार, तो उसमें से लगभग आपको क्वेश्चन 50 के समथिंग दिए होंगे जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं, जिससे आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो इसको लेकर मैंने वीडियो बनाया, तो आने वाले समय में और भी आपको आपकी परीक्षा उपयोगी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल KR एग्जाम वॉरियर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में।